एक छोटे से शहर के सुकून भरे मोहल्ले में एक बच्चा रहता था। उसका नाम था रिहान। रिहान बहुत होशियार था। उसकी समझ अपने हमुम्र बच्चों से कहीं आगे थी। टीचर भी उसकी अकद्ल और सवाल पूछने की आदत से खुश रहते थे। लेकिन रिहान की जिंदगी में एक चीज ऐसी आ गई थी जिसने उसकी आदतों को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। वो था मोबाइल। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती, सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता। बिस्तर छोड़ने से पहले ही स्क्रीन जगमगाने लगती। नाश्ता सामने रखा होता, माँ प्यार से बुलाती, मगर रिहान की नजर मोबाइल से हटने का नाम नहीं लेती। पढ़ाई के वक्त किताब खुली होती, कलम हाथ में होती, मगर दिल और दिमाग मोबाइल की दुनिया में खोए रहते। रात को सोते समय भी मोबाइल तकिए के पास रहता, जैसे वो कोई खिलौना नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी साथी हो। रिहान होशियार तो था, मगर हर गुजरते दिन के साथ वो अनजाने में मोबाइल का आदी बनता जा रहा था। मसले की शुरुआत वक्त के साथ रिहान की मोबाइल से उल्फत और गहरी होती चली गई। जो काम पहले पलक झपकते हो जाया करते थे, अब उनमें देर लगने लगी। पढ़ाई का वक्त आता तो किताब सामने होती, मगर ध्यान मोबाइल की घंटी और वीडियो की आवाज पर अटका रहता। माँ कई बार समझाती, बेटा तालीम से बड़ा कोई सहारा नहीं। रिहान सिर झुकाकर सुन तो लेता, मगर आदत उसे फिर मोबाइल की तरफ खींच ले जाती। धीरे धीरे उसके सबक अधूरे रहने लगे। होमवर्क में गलतियां बढ़ने लगी। टीचर की आवाज क्लास में उसे धुंधली सी लगने लगी। शाम को बच्चे बाहर खेलते, हंसते, दौड़ते, मगर रिहान कमरे के कोने में बैठा मोबाइल की रोशनी में खोया रहता। आंखों में जलन रहने लगी, सर भारी भारी सा लगता। छोटी छोटी बातों पर मिजाज बिगड़ जाता। रिहान को खुद भी अजीब सा एहसास होने लगा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से आगे सब कुछ बदलने वाला था। रिजल्ट का दिन। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका हर बच्चे को इंतजार और थोड़ा सा डर रहता है, रिजल्ट का दिन। रिहान सुबह से ही कुछ बेचैन सा था। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ बार बार स्कूल बैग की जिप को छू रहे थे। स्कूल के गलियारे आज कुछ अलग लग रहे थे। बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। कोई हंस रहा था, कोई दुआ कर रहा था। जब टीचर ने रिजल्ट शीट निकाली तो रिहान की सांसें थोड़ी रुक सी गईं। नाम पुकारा गया, रिहान। वो आगे बढ़ा। रिपोर्ट कार्ड हाथ में आया। नजर जैसे ही नंबरों पर पड़ी, उसका दिल बैठ सा गया। नंबर कम थे, बहुत कम। जिस रिहान को कभी क्लास में मिसाल माना जाता था, आज वही रिहान खामोशी में डूबा खड़ा था। आंखें नम हो गईं, गला भर आया, मगर वो रोया नहीं, बस सिर झुकाकर क्लास से बाहर आ गया। उसे पहली बार अपने मोबाइल की कीमत समझ में आने लगी थी। आज मोबाइल उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी नुकसान की वजह बन चुका था। माँ की बात, एहसास और बदलता अंजाम। घर पहुंचते ही रिहान बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन आज उसमें देखने का दिल नहीं था। माँ ने उसके चेहरे की खामोशी पढ़ ली। वो धीरे से पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा और नर्म लहजे में बोली, बेटा नंबर कम आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए। रिहान की आंखें भर आईं। आज वो खुद को और माँ से छुपा नहीं पाया। माँ, मैं होशियार था, लेकिन मोबाइल ने मुझसे मेरा वक्त और मेरी तालीम छीन ली। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, गलती मोबाइल की नहीं, गलती ज्यादा इस्तेमाल की है। अगर दिल से चाहो तो हर चीज सुधर सकती है। उस लम्हे रिहान के दिल में एक नया एहसास पैदा हुआ। उसे समझ आ गया कि बदलना जरूरी है। उसी शाम रिहान ने खुद एक फैसला किया। उसने मोबाइल मेज पर रखा और एक कागज निकाला। उसने अपना नया टाइम टेबल बनाया, पढ़ाई का वक्त, खेल का वक्त और मोबाइल के लिए बस थोड़ी सी जगह। अगले दिनों में रिहान बदला बदला सा दिखने लगा। वो बाहर खेलने लगा, ध्यान से पढ़ने लगा और रात को मोबाइल से दूर सुकून की नींद सोने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों की थकान कम हुई, दिल हल्का हुआ और चेहरे पर वो पुरानी मुस्कुराहट लौट आई। कुछ महीनों बाद जब फिर से इम्तिहान आया, तो इस बार रिहान डर नहीं रहा था। रिजल्ट आया, नंबर अच्छे थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और रिहान के दिल में फख्र। आज मोबाइल उसका मालिक नहीं था, बस एक जरूरत बन चुका था। कहानी की सीख, मोबाइल बुरा नहीं, लेकिन हद से मोबाइल ख्वाबों को कमजोर कर देता है।
जैसा कि हम चाहते हैं कि आपके बच्चे होनहार बने, अक्लमंद बने और होशियार बने। शुरू ही से टैलेंटेड बनाएंगे तो बेहतर होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके बच्चे होनहार होके, अक्लमंद होके और होशियार होके। तो ये हमारी कोशिश है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें कामयाबी के दहलीज तक लेके जा सकती है। तो हमारा मेहनत, बहुत सारा मेहनत लगता है। हमारा मेहनत को देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम आपकी मोहब्बत हमें कामयाबी ज़रूर दिलाएगी।